जशपुर से हैरान करने वाला मामला, बहुत ध्यान से सुनिए। यहां एक व्यक्ति की हाथी के हमले में मौत के बाद मुआवजे के लिए एक नहीं, दो नहीं, 6 महिलाओं ने अपना दावा ठोक दिया। ये सभी महिलाएं खुद को उस शख्स की पत्नी बता रहे हैं जिसकी हाथी के हमले में मौत हुई है। मामला पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के बालाझर चिमटा पानी गांव का है। 26 जुलाई को ग्रामीण सालिक राम टोप्पो की हाथी के हमले में मौत हो गई थी। सरकार ने मृतक के परिजन को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन मुआवजे की राशि लेने के लिए 6 महिलाएं पहुंच गईं। सुगंधी बाई, बुधियारी बाई, संगीता बाई, शीला बाई, अनिता बाई, मीना बाई। ये खुद को सालिक राम टोप्पो की पत्नी बता रही हैं। इनमें से 2 महिलाओं ने बाकायदा प्रमाण पत्र भी पेश कर दिए, जबकि बाकी अपने अपने तर्क दे रही हैं। ये पूरा मामला पूरे गांव में नहीं, पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव वाले भी हैरान हैं कि आखिर सालिक की असली पत्नी कौन है। पंचायत और वन विभाग की जांच के बाद ही इस उलझन का हल निकल पाएगा, लेकिन सवाल यह है कि 6 लाख रुपए का मुआवजा आखिर किसे मिलेगा। सरासर ये गलत है। मैं छोटा से ही मेरे पापा मेरे को ले आए, हालांकि मेरा भी सेकंड मम्मी है। मेरे मम्मी का नाम सुभंती बाई है। उसके बाद यहाँ मेरे को बचपन से ही लाया मेरा पिता 5 साल। उसके बाद यही जो वर्तमान में है बुधियारो बाई टोप्पो। 20-25 साल ले हम संगे रहा था। जंगल जा रही तो हाथी हर खुंद के पोटा लहेर दे रही। मोला मैं नहीं जाना तो हूँ 4-5 झन ला राखी से कि का करी से होला मैं नहीं जाना तो हूँ। मैं उसका मुआवजा राशि के लिए बालाझर में निवासरत हैं 2 वारिसान। उसके पंचनामा में 5 तारीख को बना के पेश कर दिया फॉरेस्ट विभाग को, और 13 तारीख को और उनका जो बिशुनपुर तरफ रह रहे हैं वारिसान, वो आके दावा आपत्ति कर रहे हैं कि हम लोग भी उनका वारिसान है करके। कुछ लोग मतलब सीतापुर एरिया से आए हैं जो मतलब कह रहे हैं कि इनकी 5 पत्नियां हैं और हम लोग सब इनके दावेदार हैं कह रहे हैं, परंतु ये हमारे हिसाब से जायज नहीं है। और सरपंच के माध्यम से जो भी मतलब उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदाय की जाएगी उन्हें ही अपन लीगल मान के अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक। आदिवासी संस्कृति परंपरा में बहुविवाह तो हमने सुना है, लेकिन 6 पत्नियां क्लेम कर दें, ये पूरे इलाके में सनसनी मच गई होगी, चौक चौराहों पे चर्चा हो रही होगी। दीपक जी नजीर जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के बालाझर गांव का है। और बालाझर गांव में पिछले 26 जुलाई को एक व्यक्ति की हाथी के हमले में मौत हो जाती है, और इसकी मौत के बाद जब वन विभाग जो है 6 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए जब प्रकरण आगे बढ़ाता है, तो वो इसी दौरान जो है इस व्यक्ति के 6 वारिस और 6 पत्नियां ये सामने आ जाते हैं। और उन्होंने वन विभाग पहुंचकर दावा किया कि वो जो मृतक है वो उनके परिजन हैं और उनका जो मुआवजा है उनको भी दिया जाए। और इसी बात को लेकर अब वन विभाग जो है पसोपेश में है, और वन विभाग ने ग्राम पंचायत से जो है दस्तावेज मांगे। और वन विभाग का कहना है कि ग्राम पंचायत से जिस भी वारिस को या जिस भी पत्नी को ये दस्तावेज दिया जाएगा कि वो उसकी पत्नी थी और उसके जो वारिस वही हैं, तो उन्हीं को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इस मामले के बाद जो है कहीं ना कहीं हास्यास्पद स्थिति बन गई है, चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है इस पूरे मामले की, और वन विभाग पसोपेश में है क्योंकि मामला 6 लाख रुपए मुआवजा का है। और जो इनकी पत्नियां बताई जा रही हैं, जो सबसे पहली पत्नी थी उनके बेटे और जो दूसरी पत्नी थी, उन दोनों के बीच जो है यहाँ पर जो है दोनों एक साथ रहते थे, और उन दोनों को ही वन विभाग यहाँ पर मुआवजा देने की बात कह रहा है, क्योंकि वन विभाग के पास जो दस्तावेज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत की ओर से, वो पहली पत्नी के बेटे और दूसरी पत्नी, इन दोनों के दस्तावेज पहुंचे हैं। तो इन दोनों को 3-3 लाख रुपए देने की बात वन विभाग कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। नारायणपुर का रुख करना होगा, बड़ी खबर मिल रही है। 8 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 30 लाख के 8 इनामी नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। सरेंडर करने वालों में 2 महिला नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों के डॉक्टर सुखलाल जूरी ने आत्मसमर्पण किया है। नारायण पुलिस और आईटीबीपी के अधिकारियों के सामने सरेंडर इन्होंने किया है। 30 लाख के इनामी 8 नक्सलियों का सरेंडर। ये कुल 30 लाख के इनामी नक्सली हैं जिन्होंने आज हमारे समक्ष सरेंडर किया है, और इसमें 6 पुरुष 2 महिलाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से
डीवीसी डॉक्टर सुखलाल जुर्री है, जो कि अपने कुतुल एरिया में मतलब एक्टिव था और डिवीजन डॉक्टर टीम का कमांडर था। बस्तर में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तेलंगाना से छत्तीसगढ़ का संपर्क टूट गया है। एनएच नेशनल हाईवे 163 पर आवागमन बाधित हो गया। एक पुलिया भी टूट गई है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बस्तर में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले और गोदावरी का जलस्तर बढ़ गया है। तेलंगाना से छत्तीसगढ़ का संपर्क टूट चुका है। छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर पर बाढ़ की स्थिति के बाद अगली तस्वीर भोपालपट्टनम और तालागुड़ा नेशनल हाईवे 163 की है। आप तालागुड़ा से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये रामपुरम पुल है, जहां चिंतावागु नदी का बैक वाटर इस समय सड़क पर है और देख सकते हैं कि सड़क के दोनों छोर पर ही आवागमन की स्थिति क्या है। और जो राहत बचाव दल है लाइफ बोट के साथ वहां तैनात है और कुछ दूरी पर आप देख सकते हैं जो माल वाहक ट्रकें हैं, जिस तरह से तेलंगाना के छोर पर ट्रकें फंसी हुई थी, तो यहाँ पे भी वही तस्वीर है। और जो स्थानीय लोग हैं अपनी मोटरसाइकिल को इसी तरह धक्के मार कर पार कर रहे हैं। कुछ लोग जोखिम उठाकर सही, हालांकि पानी थोड़ा सा कम है तो पैदल ही पार हो रहे हैं, लेकिन खतरे की स्थिति को देखते हुए लोगों को सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है कि जब सड़क पर पानी हो तो पार ना करें। फिर भी लोग पार हो रहे हैं। हालांकि जल स्तर थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बीते 12 घंटे से ये जो रामपुरम के पास ये चिंतावागु नदी का जो वाटर लेवल है धीरे धीरे बढ़ रहा है और सड़क पर इस तरह से जो सड़क है वो जलमग्न पिछले 12 घंटे से भी ज़्यादा समय से है। और यही वजह है कि बीजापुर का जो तालागुड़ा जो अंतिम थाना क्षेत्र है, भोपालपट्टनम से आगे बढ़ने पर ये इस रूट पर भी आवागमन बाधित है। इसके आगे जब तालागुड़ा से हम आगे बढ़ रहे हैं तो तेलंगाना से जैसे ही ये सड़क जुड़ती है तो तेलंगाना का संपर्क भी इस समय छत्तीसगढ़ से टूटा हुआ है। बस्तर संभाग में बीते 48 घंटे से मानसून पूरी तरह एक्टिव है, जिसके चलते बस्तर के कई जिलों में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। न सिर्फ बस्तर की बल्कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य के तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। और इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो ये सरहदी इलाका है और मेरे सामने जो आप बैक वाटर देख रहे हैं, दरअसल ये गोदावरी नदी का बैक वाटर है। ये गोदावरी नदी का पैच है और इस बैक वाटर के चलते छत्तीसगढ़ को तेलंगाना से जोड़ती जो ये सड़क है, जो तालागुड़ा जो बीजापुर जिले का अंतिम थाना पड़ता है और उसके आगे जो सड़क जो तेलंगाना को जाती है, ये सड़क इस समय जलमग्न है। गोदावरी के बैक वाटर से ये सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है। 12 घंटे से ये तस्वीर बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उधर कुछ दूरी पर आप देखेंगे तो वहां से जो छत्तीसगढ़ की तरफ जो आने वाले लोग हैं, जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई है। तो दूसरी तरफ मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ यानी बीजापुर से होकर जो तेलंगाना की ओर जो सफर कर रही है जो मालवाहक गाड़ियां हैं, वो भी कतारबद्ध खड़ी है। ये हालात पिछले 12 घंटे से बने हुए हैं और सबसे ज्यादा परेशानी तो जो हो रही है वो चालक दल को हो रही है ना। हिंदी क्या नाम लिखते हैं भैया आप? प्रकाश जी, कितने देर से ये हालात बने, कितने घंटे हो गए? ये शाम 6 बजे से मैं आया हूँ, गाड़ी लेके खड़ा हूँ। अच्छा, तो कल से क्या परेशानी क्या क्या हो रही है आप लोगों को? परेशानी क्या, यहाँ पर खाने पीने